बारातपुर में आपका स्वागत है। वाह, इस गांव के नाम में बारात तो है, पर बहस क्या है, पिछले 5 सालों से एक बारात नहीं निकली इस गांव से। साला गांव के लड़के बढ़ती उम्र के साथ चवन्नी से अठन्नी हो गई, पर शादी का लड्डू किसी के मुंह में नहीं गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस गांव को। खैर मुझे क्या, इस गांव में दूध सप्लाई करते करते मेरी सेटिंग तो हो गई है रामकली से। आज ही मिलने बुलाया है, आज ही शादी की बात पक्की कर लूंगा रामकली से। इस गांव से किसी की बारात नहीं गई तो क्या हुआ, मेरी तो आ सकती है। इस गांव के सारे लड़के, रामकली के भाई और मेरे साले, इन सालों की शादी हो या ना हो, लेकिन मैं तो इस गांव में जीजा बन के आ सकता हूँ। तो बारातपुर वालों, हो जाओ तैयार, आ रहा है तुम्हारा जीजा। ये क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? साइकिल वाले राजा, प्यार के सपने छोड़ के जरा इधर तो आजा, बजा दूं तेरा बाजा। कौन है भाई? पीछे से कौन बोल रहा है? सीधा सामने आओ ना। कौन हो भाई? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने प्यार के सपने सजाए, हमको बुलाओ और हम ना आए। मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, जरा जल्दी में हूँ। आंखों में इशारा, बातों में सही, रोज सपनों में आती है वही, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन हो भाई? पर जो भी हो गुरु, ओवर एक्टिंग बहुत कर रहे हो। मैं हूँ छलावा, रातों का साया, तुमने अकेले बाहर निकल के मुझे उकसाया। बड़े हरामी हो भाई, पर जो भी हो मुझे क्यों डरा रहे हो? करना मना है आज की शाम, क्योंकि तू है मेरी जान। मैं करूंगा तुझे अब जब पी, लूंगा प्यार की एक छोटी सी पप्पी पप्पी पप्पी। पप्पी? बहन तो पागल हो गया क्या? लौंडा हूँ, लौंडे नहीं जो मेरी पप्पी लेगा। लगता है तू नया है इस इलाके में, तभी फंस गया आज मेरे झांसे में। लौंडा हूँ लौंडा, बहन तो समझ में नहीं आ रहा। यही तो याद दिलाना है तुझे, लड़के ही तो पसंद है मुझे, लड़के ही तो पसंद है मुझे। हट बहन तो, ये क्या शौक पाल रखा है तूने? लड़के पसंद है तुझे? भाग यहाँ से। भागने से क्या होगा मेरे यार, आज की रात तू है मेरा प्यार। जहां अंधेरा मुस्कुराया, अकेला तुम्हारा लड़का पाया, समझ लेना वही छलवाया, वही छलवाया। I like it। जहां अंधेरा मुस्कुराया, अकेला तुम्हारा लड़का पाया, समझ लेना वही छलवाया, वही छलवाया। अरे तूने सुना कल रात बिल्लू दूधिया शिकार हो गया छलावे? अरे सही हुआ, बहुत गड़बड़ करता था यार, दूध में दूध कम पानी ज्यादा मिलाता था। सुना है अपनी शादी की बात करने जाया था बेचारा, छलावे के हत्थे जो चढ़ गया, समझो उसे 7 दिन का शराब लग गया। 7 दिन तक उसके कोई काम नहीं बनेंगे, और जो बनेंगे वो बिगड़ जाएंगे। अब अगले 7 दिन तक कविताओं में ही बात करेगा बेचारा। सुना है छलावा भी कविताओं में ही बात करता है। ये जो भूत है ये क्या सच बात है? भूत नहीं छलावा, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अरे यार एक बात बताओ, ये छलावा है रूप बदल लेता है क्या? हाँ, छलावा रूप बदल ले, क्या पता रूप बदल के हमारे गांव में ही रह रहे हो, हमारे बीच में। हो सकता है मंगलू की भैंस, गोपी की गाय या बिट्टू की बकरी बन के रह रहे हो। अब साला ये लड़कों के पीछे पड़ा है। बारातपुर में वैसे ही सूखा पड़ा है लड़कों की शादी का। अब ये छलावा दूसरे गांव के लड़कों को भी नहीं छोड़ रहा। लगे रात में लड़की बन के घूमना पड़ेगा, जब इज्जत बचेगी लड़कों की इस छलावे से।
कल अपने टिल्लू भाई की शादी है। अयो कल दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। कल पूरे 5 साल बाद अपना गांव से किसी की बारात जाएगी, वो भी अपना भाई टिल्लू की। हाँ वही बात तो सही है, कल अपना 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगा अपना टिल्लू। इसी बात पर चीयर्स। हे भगवान, बस किसी की नजर ना लग जाए। अरे ऐसे कैसे नजर ना लगे मेरी प्यारी को। अबे बहन से क्या पिला दिया? ये दारू है या फिनाइल है? आज तो कम से कम महंगी वाली ले आता। चखने में क्या है, मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया यार। अभी तो भाई ये आलू भुजिया ही है, बाकी गुरु मास्टर जी बना रहे हैं अंडा करी। अरे मास्टर जी अंडा करी कब बनेगी? बस कुछ देर और, थोड़ी देर में पक जाएगी। और तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है कल्लू? थी हमारी जिंदगी में भी कोई मुंह रोक रोक कर 24 घंटे बातें करते थे उससे। शादी तो हुई नहीं, पतरी हो गई बहन से। 3 साल से बोल रही थी भाग के शादी करेंगे, भाग के शादी करेंगे। एक दिन भाग ही गई किसी और के साथ। औरत का चक्कर बुरा भाई, औरत का चक्कर। अरे बिल्लू दूधिया का किस्सा सुना था? किसी रामकली से शादी की बात करने आ रहा था हमारे गांव में, छलावे ने दबोच लिया। लड़की का चक्कर बुरा भाई, लड़की का चक्कर। बुरा भाई पर रामकली तो कोई नहीं अपने गांव में। हाँ रामकली नाम की तो कोई नहीं है। लचक के बता कैसी बनी है? टेस्टी है मास्टर जी, अब खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हो, मजा ही आ गया। पर आज की रात तो अपना ख्याल रखे टिल्लू, बस आज की रात काटनी है। छलाए का आतंक बहुत बढ़ गया है, समझ रहा है ना मेरी बात? अरे यार शुभ शुभ बोलो। जैसे तैसे 5 साल में 20 जगह से रिजेक्ट होने के बाद अब जाके बात बनी है। मास्टर जी टिल्लू की तो बात बन गई, आप तो कर रहे हो शादी। जो आसपास के गांव से स्टूडेंट आते थे आपसे पढ़ने, अब तो उनकी भी शादी हो गई, आप तो कर रहे हो शादी। अरे यार 49वां रिश्ता गया था, वो भी रिजेक्ट हो गया। सबके सब शादी कर रहे साले। अरे तुम नहीं, बाकी सब। तुम तो अपनी कैटेगरी में ही हो, पर कल से नहीं रहोगे। बाकी सब गाँव के लोग शादी करते जा रहे हैं और हम साजिल खाते जा रहे हैं। बात तो सही है, बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर सही उम्र में शादी ना हो तो। पर ये बताओ अंडा करी चखा तो दी, खिलाओगे कब? बस कुछ देर और, कुछ देर और। टिल्लू कोई तेरी साली वाली है क्या? तो यार हमारी वहीं बात चलवा दो। भाइयों टेंशन ना लो, हो सकता है मेरी शादी होने के बाद गांव की किस्मत ही चमक जाए, तुम्हारी किस्मत के लगे ताले खुली जाएं। हाँ तू सही कह रहा है, इतने साल बाद तेरा रिश्ता हो रहा है, हो सकता है हमारी भी किस्मत चमक जाए, हमारा भी नंबर लग जाए। ये कैसी आवाज है? सीटी कौन मार रहा है? अंडा करी भी कुकर में नहीं बन रही जो सीटी की आवाज भी आती। ये सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो अपना बुल्लू सो गया। मैंने तो पहली बार देखा है ऐसे खराटे मारता हुआ। अरे शुक्र है इसकी शादी नहीं हुई, नहीं तो ये बीवी की हवाइयां उड़वा देता सीटी मार के। अरे सोने दो इसे। टिल्लू भाई चीयर्स। कल तो तिल्लू की जाएगी बारात, गेट पे डीजे गली फुल लाइट, यारों की एंट्री स्वैगर सो टाइट। नचेंगे हम, होगी पूरी रात, दारू बहेगी चखना साथ। कल तो तिल्लू की जाएगी बारात, हम सब नाचेंगे धमाल मचाएंगे। नचेंगे हम, होगी पूरी रात, दारू बहेगी चखना साथ। कल तो तिल्लू की जाएगी बारात, हम सब नाचेंगे, हम सब नाचेंगे, हम सब नाचेंगे। अरे टिल्लू कौन? टिल्लू अरे ये कहाँ चला गया? टिल्लू 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 टिल्लू। लगता मूतने गया होगा, आ जाएगा। तू अंडा करी दे, मैं तब तक एक पैक बनाता हूँ। अरे मास्टर जी ये क्या अंडा करी बनाई है? इसमें अंडे तो है ही नहीं। अरे हाँ यार, टिल्लू कह रहा था इस बार शादी में खर्चा ज्यादा हो गया, बिना अंडे की अंडा करी बना लो, बिना अंडे की अंडा करी बना लो। अरे यार थोड़ी ज्यादा हो गई, हल्का हो लेता हूँ, उतर जाएगी।
तेरा यार बनेगा दूल्हा, फूल खिलेंगे दिल के, बस कल मेरी शादी हो जाए, दुआ करेंगे सब मिलके। फूल भी खिलेंगे, दुआ भी मिलेगी, कौन जब है? तेरी मेरी किस्मत कल्लू आज तू है रात क्या? में मिलेगी। ऐसे हवा में शायरी मत मारा कर, वैसे ही फटी पड़ी है दूसरों की सुन सुनते। अरे छलावा, रात का अंधेरा, ठंडी हवा की झप्पी, अकेला निकला आदमी, अब लूंगा तेरी पप्पी पप्पी पप्पी। भैंजो कहाँ फंस गया मैं? कल तो मेरी शादी है, मुझे जाने दो। शादी है अभी हुई नहीं, मेरी बिना मर्जी के तू जाएगा कहीं नहीं। आज मेरे से एक पप्पी मिलेगी मुफ्त, और 7 दिन तक तेरी किस्मत सुस्त। बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये तो टिल्लू की आवाज है, ये चीख क्यों रहा है? मैं हूँ छलावा, करता नहीं दिखावा, आज की रात तू है मेरा प्यार, आजा मेरे यार। जहां अंधेरा मुस्कुराया, अकेला तुम्हारा लड़का पाया, समझ लेना वही आई लाइक इट। वही छलावा आया। अरे क्या हुआ टिल्लू, चीख क्यों रहा था? छलावा, अरे बहन तो जिसको डर था वही हो गया। अब लग गई नजर, कल शादी, अब क्या होगा? हेलो, क्या है? अच्छा है? अरे टिल्लू घबराया, समझ में आया? तू क्यों घबराया? अरे जिससे अपने टिल्लू की शादी होने वाली थी वो किसी दूध वाले के साथ भाग गई। सेहरा सजा था सर पे, सपना सजाया था मेरे भाई, दुल्हन ही भाग गई, शादी रह गई मेरे भाई। ये है छलांगों का साइड इफेक्ट। अब ये 7 दिनों तक कविता में ही बात करेगा। टिल्लू टिल्लू, टिल्लू 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 भाई कुछ तो बोलो। कल रात कितना खुश था अपना टिल्लू, फूला नहीं समारा था, लग गई इसकी पुसियों को भी छलावे की नजर। लड़की भाग गई, शादी भी टूट गई, लगता है सदमे में चला गया बेचारा, लगता है सदमे में चला गया बेचारा। इसको बंगाली डॉक्टर पे दिखाओ, वो इलाज कर सकता है इसका। शारीरिक चोट के साथ साथ इसे मानसिक चोट भी लगी है। लगता है बहन इस गांव में किसी की शादी होगी नहीं, पूरा गांव रंडवा ही रह जाएगा। सही है, साले की शादी नहीं हुई, नहीं तो अपना रंडवे ग्रुप में से एक बंदा कम हो जाता। सही कह रहे हैं अपने मोरा भाई। ये छलावा आखिर चाहता क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। वो तो शुक्र है छलावा से पप्पी लेता है ना? जब तक छलावा है हमारे गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। पूरे 7 दिन का शराब लग गया हमारे टिल्लू को, पूरे 7 दिन का शराब लग गया हमारे टिल्लू को। बिल्लू दूध वाले के साबित 7 दिन कैसे कैसे कटे, पता नहीं उसकी बकरी कैसे प्रेग्नेंट हो गई। जिस मोटरसाइकिल से सप्लाई करता था उसे भी कोई चुरा के ले गया। उसका जो चाचा था वो किसी पास वाले गांव की विधवा को लेकर भाग गया। बेचारा आज आम तोड़ने आम के पेड़ पे चढ़ा था, वहां से गिर गया, टांग टूट गई। अरे बाप रे, बड़ी दुर्गति करता है छलावा। इतने सालों से इस गांव पे काला साया बना हुआ था ये छलावा। आज टिल्लू है, कल हम में से कोई हो सकता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अगर इसे नहीं रोका ना, गांव लड़कों की शादी देखने के लिए तरस जाएगा। गांव लड़कों की शादी देखने के लिए तरस जाएगा। भूरा भाई, गांव के लड़कों की इज्जत और गांव की इज्जत दोनों बेचानी। पर कैसे, वो कब कहाँ से आता कहाँ चला जाता कोई नहीं जानता। अगर इसे नहीं रोका ना, कल से इस गांव का नाम पड़ जाएगा पप्पी प्रभावित क्षेत्र। भाई सोचो, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ सोचना पड़ेगा, करते इसका भी कुछ। रात गहरी हो गई, अंधेरा भी छाया, तेरी याद ने मुझे फिर से नींद से जगाया। 2 रातों से गांव का एक भी लौंडा बाहर नहीं आया। तन्हा चांदनी ने दिल को तड़पाया, लगता है प्यार का मौसम अभी नहीं आया। जल्दी से आए कोई भूला भटका मुसाफिर यार, पल भर में उसको बना लूं मैं अपना शिकार। बेकरार हुए एक जप्पी को बाहें फैलाए खड़ा, तड़प रहा एक पप्पी को दिल है शरारती बड़ा।
टिल्लू टिल्लू, ये कितने बोली है? अरे कितने बोली है ये? अरे मैया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बबलू की शक्ल देखकर लग रहा है इसका भी काम हो गया। कैसा है टिल्लू? सदमे से उभर नहीं पा रहा है, डॉक्टर को दिखाने लाए हैं। अरे इसको क्या हुआ? कल रात आ गया ये भी छलावे के लपेटे में। कल रात मना करने के बाद भी घर से लोटा लेके निकला, फिर लौटा ही नहीं। सुबह खेत में मिला था, वहीं से लेके आया, तब से ही सदमे में है। चौसा बहू, फिर इसे भी दिखा लेते अपने नए बंगाली डॉक्टर को। किस बात का सदमा लग गया दोनों को? डॉक्टर साहब परसों उसको छलावे ने पकड़ लिया और इसकी पप्पी ले ली, तब से ही सदमे में है। और कल रात इसकी ले ली पप्पी। खिलावा, पप्पी, बाटे चौक, कॉमेडी सर्कस चल रहा है क्या? आप इस गांव में भी नए आए हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। पूरे गांव की शादियों का सिस्टम हैंग कर दिया इसने। आपको शायद बताया नहीं है किसी ने इस छलावे के बारे में। सीरियसली मजाक कर रहे हो क्या? 21वीं सदी चल रही है, रॉकेट मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, तुम लोग अभी भी भूत छलावे में अटके हो क्या? डॉक्टर साहब मजाक नहीं है, छलावा जिसकी पप्पी लेता है ना, उसका 7 दिन के लिए बुरा समय शुरू हो जाता है। और इसका भी बुरा समय उसी रात शुरू हो गया था। उसी टाइम खबर आ गई थी जिस लड़की से इसकी शादी होनी थी वो किसी और के साथ भाग गई। अच्छा, लड़की से हो रही थी इसकी शादी? कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, शादी लड़की से ही होती है। नहीं, मेरी बहन की तो लड़के से हुई थी। अरे मजाक कर रहा हूँ, हंसते रहना चाहिए, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। इस लक्षण वाला एक मरीज पहले भी आया था मेरे पास में। बिल्लू दूधिया होगा। हाँ, सही पकड़ा है तुमने, काफी तेज दिमाग वाले लगते हो। गांव का सीनियर मास्टर हूँ जी, सरकारी परमानेंट। गुड गुड। अरे बाबा की पहेली आ गई। एक कहानी मैं कहूँ, सुन ले मेरे खूत, बिना परों के उड़ जाए वो बांध गले में सूत। बताओ 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 बताओ। नहीं पता? पतंग, काइट। मेरे बाबा, माय फादर, उन्हें पहेलियां पूछने का बहुत शौक है और मुझे हल करने का। मेरे बाबा रोज नई नई पहेलियां भेजते रहते हैं और मैं हल करता रहता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। इस दूसरे वाले की भी शादी टूटी है क्या? अभी रिश्ता हुआ ही था, इतने में छलावे का अटैक हो गया। अब पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी। सिंपल इमोशनल शॉक। शादी टूट जाए या लड़की धोखा दे जाए तो दिमाग इमोशनल शॉक से फ्रीज हो जाता है, तो आदमी की ऐसी हालत हो जाती है। पर बबलू की तो शादी भी नहीं हुई थी, अभी रिश्ता हुआ था वो भी टूटा नहीं है अभी। हो सकता है टिल्लू की शादी की टूटने की खबर से परेशान हुआ हो, उसे लगा हो कहीं उसकी शादी भी ना टूट जाए। पर छलावा, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। मैं नया हूँ इसका मतलब ये नहीं, जो तुम कुछ कहोगे तो मैं मान लूंगा। साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लगता है इस गांव में अंधविश्वास ज्यादा है। कोई छलावा नहीं होता, कोई भूत नहीं होता, ये शादी ना होने का इमोशनल डैमेज है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, 1 हफ्ते खिलाना फिर बताना। चिंता ना करो, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। बाकी तुम लोगों को नहीं पकड़ा क्या छलावे ने? डॉक्टर साहब, हम ना थोड़े सतर्क रहते हैं, इतने सतर्क ना कि हगने से पहले ये देख लेते हैं कि नल में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाटे चौक, कैसा होता है छलावा? कैसा दिखता है ये छलावा? आज तक उसे किसी ने देखा नहीं, बस जो लोग शिकारी हो उनको हल्की फुल्की झलक याद है। सफेद बाल हवा में उड़े, मुंह पर जैसे सफेद पाउडर लगा हो, महकता बदन ऐसा लगे जैसे कोई इत्र खास लगा हो। बोली उसकी कविता जैसी, हर शब्द में उजाला है। डर लगता है पर दिल बोले कितना रंगीला ये छलावा। अरे देखो देखो, ये तो कविता बोल रहा है, कविता बोल रहा है। ये तो सच्चा आशिक लग रहा है, ये तो सच्चा आशिक लग रहा है। अब तो इसकी शादी ना होने का दुख तो मुझे भी है। डॉक्टर साहब, छलावा जिसकी पप्पी ले लेता है ना, वो 7 दिनों तक श्रापित हो जाता है और ऐसी कविताओं में ही बात करता है। बस बस, अब हो गया। अब इनको घर लेकर जाओ और इनको 1 हफ्ता दवाई खिलाओ। और हाँ, शादी की टेंशन मत लो और नई लड़की मिल जाएगी। मिल ही तो नहीं रही है। मास्टर जी, जरा ये बताते जाओ, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, शहर है पर घर नहीं, बताओ क्या? नहीं पता? नक्शा, मैप। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तुम बताओ। होता है पर दिखता नहीं, सामने आए तो कोई हिलता नहीं, सच जैसा धोखा दे जाए। बताओ कौन है जो पकड़ा ना जाए? कौन? छलावा। डॉक्टर छलावा, बच के रहना। नॉनसेंस,
हो छंठो। डॉक्टर साहब शादी हो गई आपकी? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही पूछा था, पर बच के रहना। अरे मास्टर जी आओ आओ बैठो। और क्या हाल है बउआ? बस मेहरबानी आपकी। चलो बढ़िया है। ये बताओ मेरे रिश्ते का क्या रहा? वो जो लड़की की फोटो दिखाई थी, बनी कुछ बात? अरे मास्टर जी रिश्ता लेके तो गया था पर जूते पड़ते पड़ते बचे है। अरे क्या कह रहे हो यार? अरे सुनो तो सही, जैसे मैंने आपकी पोतू उन्हें दिखाई, लड़की की माँ ने झाड़ू उठा ले मुझे मारने को। बोली ये तो 20 साल पहले मुझे देखना आया था, 20 साल पहले मुझे देखना आया था। क्या कह रहे हो यार? अब देखो मास्टर जी, सही उम्र में शादी हो जाती तो ये हाल नहीं होता। अरे ज्ञान ना पेलो, ये बताओ शादी करा पाओगे मेरी या नहीं? कैसे भी चौलिया हो, एक शादी नहीं करा पा रहे हो। साला लौंडा लौंडे से शादी कर रहा है, तुम मेरी एक लड़की से नहीं करा पा रहे हो। अरे पप्पू का सुना है? वो गूंगा? हाँ हाँ, उसकी दूसरी शादी हो रही है। अरे पप्पू आओ आओ, क्या हाल है तुम्हारे? बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। अच्छा शादी है तुम्हारी? जिस टाइम भी आना है आएंगे जरूर आएंगे। साले ये हो क्या रहा है? नॉर्मल लोगों की हो नहीं रही है, ये साले आधे अधूरे घोड़ी चढ़े ही जा रहे। अरे पहली वाली छोड़ दी, बहुत परेशान था। क्यों? लड़की गूंगी थी बेचारी, इसको उसके बाद समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। समझते इसकी बात, इसकी बीवी को भी नहीं आती होगी। अरे आप टेंशन ना लो, जल्दी कुछ करता हूँ आपके लिए। चलो बढ़िया है। सुनो तो सही मास्टर जी, कुछ पैसे चाहिए थे। चाहिए तो मुझे भी थे, कोई दे तो बताना। सुनो 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 सुनो। लो बुरा मास्टर जी, आज थोड़ा दिमाग हल्का करते। दिमाग तो कब का हल्का हो चुका है, अब इसमें बचा ही गया है। अब तो साली जिंदगी भी झंड लगने लगी है। साला दिन भर बच्चों को पढ़ाओ, फिर खाना बनाओ, खुद खा के सो जाओ। क्या क्या सपने देखे थे जवानी में, बीवी होगी, बच्चे होंगे। मेरा सपना था 40 की उम्र तक शादी हो जाएगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, एक अच्छी सी बीवी होगी। बस एक ही सपना पूरा हुआ, अंदर से मैं 40 का हो गया। पर यार सही कह रहे हो तुम लोग। तुम लोगों की हालत देखकर तो मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी शादी नहीं करूंगा। हम तो ऐसे ही ठीक है, साला सोचता हूँ जो होगा देखा जाएगा, पर फिर जो होता है ना वो देखा नहीं आता। तू सही सोचा, हमने ही क्या उखाड़ लिया शादी के पीछे भाग भाग के। आधी कटी, आधी और कट जाएगी। अरे टिल्लू से मिले गए उस दिन के बाद से? अरे वो तो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसी को तो देखने गया था। इतना सदमा लगा यार, वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया? अरे नहीं, घर के बाहर घूम रहा था, साला सांड ने देख दिया। अरे भैंस की आंख, लगता है उसको 7 दिन का शराब अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे छलावा तो बहुत ही जानलेवा है यार। अरे मास्टर जी याद आया, आपने उस कलवनाथ के बारे में तो सुना ही होगा, कुछ दिन पहले ही तो गांव में आया है। हाँ क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं है, सुना है मैंने उसे थोड़ा तंत्र मंत्र आता है, क्या पता छलावे का वो ही कुछ कर दे। अच्छा ऐसा है, तो कल ही मिलने चलते हैं उससे सुबह। अरे यार, कल रात को ज्यादा ही हो गई। सही कह रहे हो यार, रात को तो लगता है कि कम रह गई, सुबह लगता है ज्यादा हो गई। खराब चीजें छोड़नी पड़ेगी। आज से पक्का बंद। का बंद। बस ये हो जा, कुछ उपाय कर दे इस छलावे का, हो सकता है शायद अपने गांव का भी उद्धार हो जाए। सही कह रहे हो, चलो अभी मिलते हैं उससे। चलो। ओझा कलवानाथ जी, बहुत सुना आपके बारे में। आप काला जादू जानते हैं और तंत्र विद्या में भी माहिर हो। हमने सुना है आप बिगड़े हुए काम बनवा देते हो, हम आपके पास एक मदद के लिए आए हैं। आपने छलावे के बारे में तो सुना ही होगा, उसने दीना दुबर कर रखा है गाँव वालों का, उसका कुछ उपाय करो।
लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। गांव में अकाल पड़ गया है शादियों का। ओझा कलवानाथ जी, कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए। मैं कुछ दिन पहले ही इस गांव में आया था। मेरा जादू का चर्चा है गली में छाया था। आते ही उसने मुझे अपनी जाल में फंसाया। मैं बेचारा ओझा बस मंत्री गुनगुना पाया। उसने मेरा बिस्तर गोल मोल घुमाया, मेरा जादू मिट्टी में मिला दिया। कौन सा दिन चल रहा है? चलो इनका एक दिन और बचा है। अरे यार, मुझे कि ये समझ में नहीं आ रहा है इस गांव में कौन बचा है कौन नहीं। कि छलाई ने तो उस जादूगर को भी नहीं छोड़ा। मुझे तो ये सोच कर हंसी आ रही है कि छलाई ने इसकी कैसे ली होगी। ये आइडिया भी फिर अब कुछ और सोचना पड़ेगा इसके बारे में। चलो व्हाट ए जोक। इस गांव के लोग पगला गए हैं क्या? सब अंधविश्वासी हो रहे हैं। छलावे जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये 21वीं सदी है। सच कहूं तो मुझे छलावे से नहीं, इस गांव के अंधविश्वास से डर लगता है। व्हाट ए जोक। ये क्या था? ये क्या था? व्हाट ए जोक। तेरी बाहों की तलब में नींद दूर भागी, तेरी सांस की महक में रूह मेरी जागी। तू तो मेरे मरीजों की तरह कविता बोल रहा है। तेरी भी शादी टूट गई या लड़की भाग गई? आया मैसेज आया। अब तू बता पहले। बीमारी से लड़ने आती हूँ, कड़वी हूँ फिर भी काम की हूँ। ना तलवार ना ढाल उठाती, फिर भी रोग को दूर भगाती। बताओ मैं कौन हूँ? अरे नहीं पता ना? मूर्ख। दवाई, मेडिसिन। दिल में तेरी याद है, आंखों में तेरी चाह, तेरे बिना ये रात लगती है कितनी तन्हा। अरे किन पागलों गांव में आ गया हूँ। अरे बाबा बस कर। पास आ जरा, ये रात है आशिकों की, सिर्फ तू ही तू है, ख्वाहिश है धड़कनों की। अरे सारी कविता आज ही सुना देगा क्या? कल सुबह क्लिनिक पे आ जाना, तेरा भी इलाज करता हूँ। तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। डॉक्टर की जरूरत नहीं, ना कोई दवाई की झप्पी, मुझे चाहिए सिर्फ तुम्हारी प्यारी सी पप्पी पप्पी पप्पी। I like it. नॉनसेंस। व्हाट ए जोक। कहता था भूत भूत कुछ नहीं होते मेरे यार। विज्ञान का दौर है, छोड़ो बेकार विचार। पर आज रात अंधेर ने कुछ और ही रंग दिखाया। सन्नाटे के बीच छलावे ने चुपके से पास बुलाया। मैं झूठा समझता था जिसको हर बार, वो ही ले गया तन्हाई में पकड़कर इस बार। और टिल्लू भाई कैसे हो? 7 दिन वाला श्राप ज्यादा भारी पड़ गया आपको। सुना है सांड ने का डेट दिया था। जैसे तैसे कटी गई ये 7 दिन। हर पल लगा जैसे सदियों का हो एक दिन। बस 10 मिनट और बचे हैं इस इम्तिहान के, फिर 7 दिन भी खत्म हो जाएंगे इस शराब के। उसके बाद जिंदगी फिर रफ्तार पकड़ पाएगी, पटरी पर लौटकर फिर मुस्कुराएगी। सही कह रहे हो। वैसे छलावे ने क्या किया था तुम्हारे साथ? कुछ तो याद होगा हल्का फुल्का। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। दिल ने धीरे से पुकारा, उधर से आई खबर ने सारे जहां को हिला डाला। ऐसी कौन सी खबर आ गई जिसने पूरा जहां हिला डाला? होने वाले ससुर जी का अचानक जो फोन आया,
जो लड़की भाग गई थी उसको ढूंढकर घर ले आया। अब शादी की नई तारीख भी निकलवा रहे हैं। टूटे थे जो सपने फिर से सजने को मचल रहे हैं। भगवान तेरा बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है। डूबती हुई नैया को फिर से किनारा मिल रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तेरा यार बनेगा दूल्हा, फूल खिलेंगे दिल के। तेरा यार बनेगा दूल्हा, फूल खिलेंगे दिल के। बस मेरी शादी हो जाए, दुआ करे सब मिलके। तेरा यार बनेगा दूल्हा, फूल खिलेंगे दिल के। बस मेरी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। तेरा यार बनेगा दूल्हा, फूल खिलेंगे दिल के। बस मेरी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। अरे टिल्लू थोड़ा जल्दी कर गया खुशी मनाने में। अभी 7 दिन होने में 2 मिनट बाकी थे। मुझे समझ में नहीं आता है रात होते ही मच्छर कहाँ से आ जाते हैं। कौन सा ऑफिस छूटता है इनका रात में। तुझे पता है केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर तो केवल आवाज करता है। भगवान की लीला भी अपरंपार है। भगवान आपका भी सिस्टम हर जगह सेम है। अरे यार इन लड़के वालों को भी आना था रात में गुल्लू के घर मुझे देखने, कल नहीं आ सकते थे। अरे मास्टर जी डोंट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। लड़की वाले पड़ोस के गांव में किसी शादी में आए थे। उन्होंने सोचा लगे हाँ तो लड़के को भी देख जाए, सब सही रहा तो हो सका आज ही रिश्ता पक्का हो जाए। आपके फायदे की बात है। अरे रिश्ते के चक्कर में वो ना मिल जाए जो आजकल घूम रहा गांव में नया रिश्तेदार बन गए। इसीलिए तो छुप छुप के जा रहे हैं ताकि छलाव हमें ना देख ले। लड़की की उम्र भी 40 है, पहली शादी छोड़ के बैठी है, सेकंड हाफ ही देखने को मिलेगा, पहले आपका तो पता ही नहीं है। ऐसे आधा अधूरे रिश्ते के चक्कर में इज्जत न लुट जाए कहीं आज। अरे मास्टर जी धीरे से बोलो, कहीं छलावा ना सुन ले, दिक्कत हो जाएगी। आओ चलो। अरे रुक क्यों गए, क्या हुआ? वहाँ कोई है शायद। कल्लू यार ये मुझे वही लग रहा है। लग तो मुझे भी वैसा ही रहा है जैसा टिल्लू ने बताया था, मुंह पे जैसे सफेद पाउडर लगा हो। साला लग तो वही रहा है, सफेदी की चमकार। कल्लू भाई उल्टे पैर निकल लो, यही देख रहा साला। तुम क्यों उधर देख रहे हो, आंखें चमका चमका के? क्या बुरा भाई उसने हमें देख लिया है। हवा भी आज महका सा कोई राज सुना रही है। जमी भी कदमों की आहट पे मुस्कुरा रही है। गांव की तरफ से कोई तो आ रहा है मेरे पास। लगता है आज की रात यही बनेगा मेरा प्यार। इश्क भी मांगे थोड़ा मेरी चाल का साथ। मुझे ही जाना पड़ेगा पास, तभी आएगा वो मेरे हाथ। इधर ही आ रहा है। थोड़ी सी मेहनत और फिर झप्पी, तभी तो मुझे मिलेगी पप्पी पप्पी। कल्लू जल्दी से कट ले यहाँ से, भागो। मेरे से भाग के कहाँ जाओगे पार। ये मुझे पसंद नहीं आया इस बार। मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो यार। पता नहीं साला क्या कर्म किए, शादी का फल मिलेगा भी या नहीं। इस हिसाब से हमने कर्म किए, फल तो क्या छिलका भी नहीं मिलेगा। सोच के रहा है, चल भाग, कहीं छिलका भी ना मिले, गुठली रह जाए। डॉक्टर साहब आप ये कहाँ जा रहे हो बोरिया बिस्तरा लेके? अरे तुम दोनों सही थे, अब नहीं रह सकता मैं इस गांव में जब तक छलावा है इस गांव में। मेरे तो 7 दिन जैसे तैसे खत्म हुए हैं। अरे डॉक्टर साहब आपको भी नहीं छोड़ा छलावे ने, आपको भी नहीं छोड़ा छलावे ने। हंस लो इन दांतों से खिलखिलाकर, बुढ़ापे में दुख देंगे यही हिलाकर। और तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? अरे छलावे ने देख लिया हमें, पीछे पड़ गया, उसी से बचकर भाग रहे हैं। छलावा महाभारत पढ़ो जल्दी से, भगाओ उसे। महाभारत पढ़ो जल्दी से, भगाओ उसे। महाभारत? भूत पिछाड़ टिकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। साला तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता। अरे डॉक्टर साहब आपको कुछ पता ही नहीं है, महाभारत नहीं होती वो भगवत गीता होती है। अरे तुम दोनों को कुछ नहीं पता, वो गीता नहीं रामायण होती है, हनुमान जी वाली। जय हनुमान। जय हनुमान।
अरे लगता है आ गया। अरे अरे कहाँ गए? वो तो घर पहुंच गए, आपको घर नहीं जाना, भागो। कल्लू भाई रोक, कल्लू भाई रोक, कल्लू भाई रोक। तूने सोचा था तू बच जाएगा मेरे जाल से, पर छलावे से बचना इतना आसान नहीं है इत्तेफाक से। तुमने मुझसे भागकर मेरे प्यार को ठुकराया, अब तुम पर पप्पी का नहीं होगा मेरे गुस्से का साया। यार एक बात बोलो, तुम नहीं थे ना, कुछ नहीं था जीवन में। अरे मास्टर जी रुलाओगे क्या? इमोशनल कर दिया यार। यार सच में जब से तू मिला है ना शादी हो रही है ना लड़की मिल रही है। बहन चुप कर जो गया तो अलग, बच्चा कुछ काम इस छलावे ने कर दिया। साला कल नए टाइप से अटैक कर दिया मुझ पर। यार अब तक जलन हो रही है, बम का आग का गोला बन गया है। पता नहीं अब कितने दिन का श्राप लगेगा। शादी 7 दिन तक नहीं होगी, 7 साल तक नहीं होगी, या साली कभी भी नहीं होगी। पर अब जिंदगी में टेंशन लेने की आदत सी हो गई है। सब ठीक हो तब भी लगता है सब सही कैसे चल रहा है। यही जिंदगी है भूरा मास्टर जी, क्या खोया है और क्या पाया है। जो गाजर के हलवे में डलता है वो खोया होता है, और जो खाट के नीचे 4 डंडे लगे होते हैं वो पाया होता है। नौकरी व्यापार शादी प्यार भूत प्रेत सबका पक्का इलाज। यार गुल्लू यहाँ कुछ उम्मीद नजर आ रही है। अब तो ये बाबा ही करेंगे सब समस्याओं का समाधान। चल गुल्लू आज ही मिलने चलते हैं बाबा से। अभी की दुख रहा है। हाथ में मला चेहरे पे जोश, बोले बेटा टेंशन छोड़ छोड़, माथा पे टीका लगा के बोले अब किस्मत होगी फुल ऑन मोड नौकरी चाहिए सरकारी, या दिल पे चल रही बीमारी, चुकी रूठी दिल रोता, बाबा बोले मिलेगी नारी। बाबा जी प्रणाम। बाबा ममूसा खाते हैं समोसा, रखो भरोसा। प्रणाम बच्चा, बोलो क्या समस्या लाए हो? अरे बिल्लू तुम बाबा अरे मूर्खो, तुम्हें क्या मैं बिल्लू दिखता हूँ? बिल्लू दूधिया ही हो ना तुम? तुम्हें क्या मैं बिल्लू दूधिया दिखता हूँ? दुष्ट आत्माओं चले जाओ यहाँ से। बाबा तुम्हारा चेहरा हमारे जानने वाले बिल्लू दूधिया से मिलता है, इसलिए चकमा खा गए। अरे मूर्खो, अज्ञानी, नासमझ, बेवकूफ, जाहिल, मंदबुद्धि, तुम्हें बताया नहीं किसी ने? पूरी दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं। तुम दोनों की शक्ल के जैसे भी 6 बेवकूफ और घूम रहे होंगे इस दुनिया में। बाबा ममोसा खाते हैं समोसा, क्या मेरी समोसे लाए हो? माफ करना बाबा जी, समोसे तुम लाए नहीं। अरे मूर्खो, फिर यहाँ क्या करने आए हो? गलती माफ हो बाबा, आप महाज्ञानी हो, क्षमा करो। नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, प्यार का चक्कर है या भूत प्रेत से टक्कर है, सबका पक्का इलाज होगा। इनकी हरकत भी छलावे वाली लग रही है, थोड़ा ध्यान रखना। समस्या बताओ। बाबा जी मैं सोच समझ के जो भी फैसला लेता हूँ ना वो गलती हो जाता है। जब शादी हो रही थी तो जवानी की जोश में की नहीं, और अब हो नहीं रही है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे समझ ही धीरे धीरे आता है। कुंवारे और शादीशुदा दोनों परेशान है। कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है, और शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ शादी है। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं बालक, जिसकी शादी नहीं होती वो पूरी रात रोता है, और जिसकी शादी हो जाती है बाबा उसका क्या? वो दिन रात रोता है। चिंता मत करो, भगवान सबका भला करेगी। भगवान सबका भला करे, पर पहले शुरू मास्टर जी से करे। आज से पहले कोई लड़की मिली, कोई सेटिंग हुई? बाबा जी सच बताऊं ना, मैंने अगर जिंदगी में कुछ सेट किया है तो वह सिर्फ घड़ी का लारा। पिछले 40 साल से इस भूरा नाम के रेगिस्तान पे पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है। ओहो, तुम अब बना बताओ, तुम्हारी कोई सेटिंग हुई? बाबा जी जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, लड़कियों ने जितने भी नंबर दिए सब बंद दिए, सब बंद दिए। अब मैंने सोचा है ना ही शादी करूंगा ना ही प्यार,
जब भी मुझे लगता है कि प्यार हो रहा है, मैं क्राइम पेट्रोल के 3-4 एपिसोड देख लेता हूँ, मेरी अकल वहीं ठिकाने आ जाती है। चिंता ना करो, मैं हूं ना। अरे हम करेंगे ना इसका समाधान। बताओ कैसी लड़की चाहिए? कैसी भी चलेगी बाबा? अरे मतलब लंबी छोटी, काली भूरी, लंगड़ी लूली, जवान बूढ़ी, अनपढ़ पढ़ी लिखी, बिहाई अनबिहाई। कोई भी चलेगी बाबा, बस लड़की हो और जिंदा हो। अरे भाई बहुत भरे बैठे हो तुम, क्या करे, तड़प ही ऐसी है। लड़की का चक्कर बाबा, लड़की का चक्कर। लड़की मिलेगी ना बाबा? मिलेगी मतलब? लड़की नहीं लड़कियां मिलेंगी। फैसला करना मुश्किल हो जाएगा किससे शादी करोगी। ऐसी मिलेगी आसपास के 100 गाँवों में नहीं होगी। वाह क्या बात है। लड़की खुद कॉल करके बोलेगी शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। बाबा का कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है इस बार काम हो जाएगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। अरे नहीं, घी गर्म कर लेना चाहिए। हर चीज में उंगली घुसेड़ना जरूरी नहीं होता मूर्ख। बाबा जी आप धन्य हो, महान हो। सुन बालक, तेरे ऊपर जो कृपा रुकी हुई है उसके लिए एक स्पेशल मंत्र है। रात को ठीक 12 बजे शाम को दिखकर मन में पढ़ना है। ये क्रिया करते वक्त मुंह से एक भी शब्द ना निकले, वरना ये मंत्र उल्टा पड़ जाएगा और तुम्हारे 5 साल के लिए सारे काम रुक जाएंगे। समझ गया बाबा जी, मुंह पर टेप लगा लूंगा। और सुनो, मोहब्बत के चर्चे बहुत है, हुस्न के पर्चे बहुत है। मोहब्बत करने से पहले सोच लेना, क्योंकि इसमें खर्चे बहुत है। आप सच में महान हो बाबा जी। अरे तू भी गंजा हो गया? सही किया। दुनिया में सबसे संतुष्ट लोग गंजे ही होते हैं। अच्छा, हाँ, ना उसकी कोई मांग होती है, ना उसको कोई बाल विवाह कर सकता है। वो तो सब ठीक है मास्टर जी, पर एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मास्टर जी, ये जादू मंत्र रात में ही करना जरूरी है, दिन में नहीं कर सकते? हाँ आपको पता है ना, रातें सेफ नहीं है हमारे गांव में। जैसे तैसे लड़की वापस आई है, मेरी शादी की नई तारीख निकली है। आप जैसे तैसे बचे हो, हमें आज फिर रात भर लिया है। दिन में करते कम से कम पता तो चलता आसपास कौन है। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। तो चिंता ना कर, हम सबको साथ रहना है, बस वो अकेले में ही हमला करता है। बाबा जी ने बोला है ये रात को 12 बजे के बाद चांद देख के ही टोटका होगा। अभी मैं टोटका शुरू कर रहा हूँ, बीच में कोई बोलेगा नहीं। जिसे मूतने वूतने जाना है अभी चला जाए, बाद में कोई जाएगा नहीं। ना 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 ना, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। पिछली बार मूत नहीं गया था, वहीं कांड हो गया था। मैं बस ये कह रहा हूँ, मुझे कुछ उल्टा सीधा दिखा ना, सबसे पहले मैं ही भागूंगा। आप करते ना अपना जादू टोना। गुल्लू और कल्लू तो है ना यहाँ? अरे टिल्लू टेंशन मत ले, हम सब है ना यहाँ। अरे बहन जो, लेकिन भाग मत जाना मैं सब छोड़ के। अरे भाई लोगों, अगर ये टोटका काम कर गया ना, सबकी लाइफ बन जाएगी। अरे मास्टर जी आप टेंशन मत लो, आप सीनियर हो, आपकी शादी के लिए जान भी दे देंगे हम अपनी। बाबा पे पूरा भरोसा लग रहा है। अरे चलो, अब सब ठीक है, अब मैं टोटका शुरू करता हूँ। क्लीम क्लीम चामुंडाए बिच्चाए, रिश्ता है रिश्ता आवा, अच्छा लाइफ पार्टनर बनावा, हंसी खुशी का बंधन बनावा, दोस्तों को जल्दी चाचा बनावा। कसम से बाबा को ये रात में काम नहीं कराना चाहिए। पता नहीं ये जादू टोना काम करेगा भी या नहीं करेगा। कसम से मास्टर जी के चक्कर में आपस मोड़ ले ली मैंने आज। दोस्तों को जल्दी चाचा बनावा। अबे कौन है बहनचोद इतनी रात को यहाँ? अरे ये कहीं छलावा तो नहीं है? छलावा, ये तो छलावा ही है। माँ की कसम, कहाँ फंस गया मैं आज। छलावा। कल्लू और गुल्लू जान देने वाले थे आपके लिए, दोनों भाग गए छलावा को देख के। छलावा है छलावा, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे। मेरी मानो, आप भी निकल जाओ यहाँ से। ना बाबा ना, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे। तुम चमकाओ अपनी किस्मत, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्यों आया मैं रात में बाहर? मास्टर जी की बातों में नहीं आना था। ये मास्टर जी ना अपनी किस्मत चमकाने के चक्कर में मेरी कुंडली जला देते आज। वो तो अपनी शादी के सपने देख रहे हैं,
मुझे फिर से पप्पी दिला देते आज। आज तो मैंने अपनी जान बचा ली, पर कसम खाता हूँ घर से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरी शादी नहीं हो जाएगी। अच्छा हुआ आज मेरी पार की नजरों ने मुसीबत को दूर से ही देख लिया। पता नहीं मास्टर जी का क्या हुआ होगा, जादू टोना उनका पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। बस हो गया। जय बाबा मोमोसा की। अरे कैसे हो डॉक्टर साहब? अरे बुरा मास्टर, मरीज को देखने गया था, घर जा रहा हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अब तक तो मास्टर जी को छलावी ने पकड़ लिया होगा, मजा आएगा। कल सुबह पूछूंगा। मुझे तो बचा लिया भगवान ने आज। भगवान ने आज तुझे मेरे लिए बचाया है, तोहफे की तरह तुझे मेरे पास ये पहुंचाया आवाज है। कहाँ से आ रही है? शायद मेरा दिमाग बज रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुमसे बच के भागा था, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तू भागा जिसे देख के, वो तो कोई और था। तेरे दिल का सच्चा आशिक तो मैं ही था। अरे भाई सुन, गलतफहमी हो गई है। हे भगवान बस आज बचा ले। आज के बाद जो मैं रात में घर से बाहर भी निकल जाऊँ। तू अकेला मैं तैयार, आजा आज फिर से होगा प्यार। नहीं, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरी शादी है, मुझे जाने दो। डर को छोड़, आंखें बंद कर, ये सिर्फ पप्पी है, इतनी आहें मत भर। नहीं नहीं नहीं। चांद भी तैयार है, मौसम भी शानदार है, पर मेरी पप्पी का धंधा 2 दिन से बेकार है। अरे ये साला रात में ही पंचर होना था। आहा, काली रात का सन्नाटा टूट ही गया, आखिर कोई आशिक मेरे रास्ते में आ ही गया। 2 रातों से जो मन उदास बैठा था मेरा, आखिर उसका आशिक आ ही गया। तेरी आहट ने सुनसान रात को महकाया है, तन्हा दिल को फिर से धड़कना सिखाया है। लगता है रब ने बड़ी फुर्सत से तुझे बनाया है, तभी तो इस तन्हा रात में तुझे मेरे पास पहुंचाया है। टायर देखोगे क्या? पंचर हो गया है। जिसे अंधेरा भी देख के घबराता हो, जो हर सुनसान रास्ते पे चुपके से नजर आता हो। लोग डरते हैं मुझसे, पर मैं भी तन्हा तन्हा हूँ। सुने मुसाफिर मैं छलावा हूँ, मैं छलावा हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, पिंचर लगा दोगे? हवा निकल गई है टायर की, बहुत दूर जाना है। तुम लोगों को इसकी जरा भी समझ नहीं है। मैं दिल लेके घूम रहा हूँ और तुमको हवा भरवानी है, तुमको हवा भरवानी है। अब मूड खराब मत करो, हवा भरनी आती हो तो बताओ। जब तुझे किस्मत मेरे पास ले ही आई है यार, तो खाली कैसे जाने दो बिना पप्पी के तुझे इस बार। ओहो, तुम वही गांव के चुम्मे चाटे वाले भूत हो क्या? अरे भाई तू तो क्वारों को पकड़ता है ना, किसी और को ढूंढ। अरे मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। नॉनसेंस। कभी कहूँ तुझे देखकर दिल में वो प्यार क्यों नहीं जाग रहा। ना धड़कन बढ़ रही, ना इसका बुखार चढ़ रहा। अब समझ आया राज क्या छुपा है अंदर। साला तू तो निकला शादीशुदा बंदर। नॉनसेंस, नॉनसेंस। ये बताओ तुम दोनों कहाँ भाग गए थे हम दोनों को छोड़ के? बोला था ना सबको साथ में रहना है। अगर हम सब साथ रहते ना, ये सब नहीं होता इसके साथ। सही बोल रहे हो बुरा मास्टर, सबको साथ ही रहना चाहिए था। और ये टिल्लू भी मेरा मना करने के बाद भी वहां से भाग गया, नहीं भागना चाहिए था। और फिर जिसका डर था वही हो गया। खबर भी आ गई, जिससे हमारे टिल्लू की शादी होनी थी ना, वो लड़की फिर से भाग गई। इस बेचारे की शादी फिर से लटक गई। इस छलावे के बच्चे का भी ना कुछ करना पड़ेगा। छलावे का बच्चा, छलावे का बच्चा,
छलावे का बच्चा भी आ गया। हम तो एक से ही परेशान थे। टिल्लू की किस्मत भी ऐसी है जैसे बिना तेल के पूरी, ना फूलने का चांस ना खिलने की उम्मीद। ये दुख तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साला गांव में सबका टाइम खराब चल रहा है। 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, बहन चों 4 के अलावा पूरा स्कूल पास हो गया। बच्चों के साथ रोज 2-2 घंटे मेहनत करने के बाद भी बच्चे पेपर में चतुर को चूतड़ लिख के आ रहे। ताकत बढ़ाने वाली दवाई लेके आया था, पर साला कमजोरी के कारण उसका ढक्कन ही नहीं खोल पा रहा हूँ। अरे भूरा मास्टर, ये सब बेकार की चीज है। ड्राई फ्रूट खाओ, शरीर में जान आ जाएगी। ड्राई फ्रूट से शरीर में सिर्फ उतनी ही जान आती है जितनी उन्हें खरीदते वक्त निकल जाती है। ये महंगाई भी जो है ना, आम लोगों की जान लेके छोड़ेगी। ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, 100 में आने वाली पुलिस भी अब 112 में आती है। हम सब जो है ना, उन गरीब लोगों में से है जहाँ अनार का जूस भी सिर्फ बीमार होने पर मिलता है। अरे भूरा मास्टर, टेंशन मत ले, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती है। जब से हमने कोशिश करनी शुरू की है ना, तब से कोशिश करने वालों की भी हार होनी शुरू हो गई है। भूरा भाई, आपकी राशि में शायद दोष चल रहा है कोई। अरे राशि वासी कुछ नहीं होता। अब राशि सुन लो। कन्या राशि वाले बिना कन्या के घूम रहे हैं, कुंभ राशि वाले कुंभ नहीं जा पा रहे, सिंह राशि वालों को कुत्ते दौड़ा रहे हैं, और तुला राशि वालों का वजन नहीं बढ़ पा रहा है। मेष राशि वालों की जिंदगी में कलेश है, और स्कॉर्पियन राशि वाले स्कॉर्पियो नहीं ले पा रहे। कर्क राशि वालों की जिंदगी में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तो सिर्फ बाबा ममोसा का ही सहारा है। हेलो, क्या आप भूरा जी बोल रहे हैं? यस, भूरा जी बोल रहे हैं। आप कौन? शायद आप मुझे पहचान ना पाएं। मेरा नाम रामकली है। 2 साल पहले आपका रिश्ता आया था मेरे लिए। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कौन से गांव से हो? मैं रामकली, रामपुर गांव से। उस समय मेरे चाचा ने मना कर दिया था, बोले लड़के की उम्र ज्यादा है। अच्छा, पर मुझे आप बहुत पसंद हो। आपकी फोटो देखते ही आपको अपना जीवन साथी मान लिया था। मैं चुप रही, पर अब और नहीं रह सकती। मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला, और अब मैंने साफ साफ बोल दिया है घर पर। क्या बोल दिया? शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। ये क्या बोल रही हो आप? सच्ची? मैं कैसे बताऊं आपको, आजकल के लड़कों पर विश्वास ही नहीं होता है। आज तक जितने भी मिले सब कुत्ते ही मिले। म्याऊ म्याऊ। आप बस हाँ बोलो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मेरी तो हाँ ही हाँ है, मेरी तो हाँ ही हाँ है। चाचा आ रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। देखा देखा देखा। क्या बात है भूरा भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे देखा देखा देखा। क्या देखा? फोन तो आपको आया था, हम कैसे देखेंगे? बाबा का चमत्कार। कल रात टोटका किया और आज लड़की का फोन आ गया। सच में? लड़की बोल रही है शादी करेगी तो भूरा मास्टर से करेगी, नहीं तो किसी से भी नहीं करेगी। क्या बात है, बाबा ने बोला था कि लड़की मिलेगी और लड़की बोलेगी शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। लड़की खुद कॉल करके बोलेगी शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। अरे बाबा तो बड़े अंतर्यामी है। जय हो बाबा ममोसा की। बाबा ने फूटी किस्मत बदल दी। जय हो बाबा ममोसा, दे दिया शादी का समोसा। इधर मेरी शादी टूटकर हर बार बिखर जा रही है, उधर वो लड़की भी मौका मिलते ही भाग जा रही है, और एक हमें जो मंडप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक भूरा मास्टर है जो जादू टोना से लड़की पटाए जा रहे हैं। दुखी है बेचारा, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, काम है कुछ थोड़ा सा, फिर मिलते हैं। अच्छा वो कल्लू, उस दिन हमने कर लिए, एक टिल्लू की जगह हम दोनों आज कविता सुना रहे होते। अरे उस दिन सही है, मैंने होशियारी दिखाई, भूरा मास्टर के चक्कर में मेरी वो लग जाती। सही किया भाई, जहान है तो जहान है। पर एक बात माननी पड़ेगी, बाबा ममूसा ने कमाल कर दिया। अरे डॉक्टर साहब, यही तो होती है असली तंत्र शक्ति। बाबा ममोसा तो पूरे पहुंचे हुए लगते हैं। सही कह रहे हो, वो तो भूरा की वजह से चला गया था मैं बाबा के पास। वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं है बाबा की, मेरे पीछे तो वैसे ही बहुत लड़कियां पड़ी रहती है, वो तो मुझे ही शादी नहीं करनी है। हाँ हाँ, लड़कियां पीछे पड़ी रहती है, शकल देखी है जैसे चूसा हुआ आम, बीड़ी के कारखाने का मजदूर लगता है। अरे सच में, कल एक बोली कि गुल्लू तुम बहुत क्यूट और हैंडसम लगते हो, मुझसे शादी कर लो, पर मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। क्यूट और हैंडसम छिला हुआ नारियल लगता है। वाह वाह गुल्लू भाई, क्या बात है, मेरी वाली भी सेम यही कहती है।
कल्लू तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे किया जाए तुम बिन। अरे पर तेरी वाली तो भाग गई थी ना कि भाग के शादी करूंगी कह के। अरे गुल्लू भाई आप तो बहुत भोले हो, अपनी एक सेटिंग थोड़ी है, एक जाती है उससे पहले दूसरी तैयार हो जाती है। पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है कोई इग्नोर ही नहीं कर पाती। कहाँ इन पागलों के बीच फंस गया मैं। अपना तो सम्मी कपूर जैसा हाल है, किस किस को प्यार करूं, कैसे कैसे प्यार करूं, ये भी है वो भी है। अरे वाह क्या बात है, मैं भी फेंकू ये भी फेंकू, सर्कस का गिटार लंगूर लगता है। अरे गुल्लू भाई कल ही बात हुई थी, वो कह रही थी आप ही हो जो मुझे समझते हो, आप जैसा हैंडसम बंदा नहीं देखा। मेरी वाली तो मेरे पीछे इतनी पागल है कि पूछो मत। कौन पूछ रहा है, जबरदस्ती फेंके ही जा रहा है मेंढक से शकल का। अरे नहीं नहीं गुल्लू भाई अब तो बताना ही पड़ेगा। मैंने एक दिन फोन लेट उठाया ना तो रोने लगी और बोली और देर करते तो बहुत लेट। अरे गुल्लू भाई बड़ी किस्मत से मिलती है इतना प्यार करने वाले, आप बड़े किस्मत वाले हो। अरे भगवान कितना बड़ा फेंकू, फेंके ही जा रहा है, फेंके ही जा रहा है। कहाँ इन पागलों के बीच फंस गया मैं। दोनों घोंचू फेंके ही जा रहे हैं, फेंके ही जा रहे हैं। अपना सही है ना चंद्रमुखी ना पारो, 2 पैक मारो जिंदगी गुजारो। हेलो। हेलो बेटा टिल्लू कैसे हो। बेटा टिल्लू, बेटा टिल्लू। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा कैसे हो। हाँ मैं ठीक हूँ, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बेटा बोलो। वो आपकी बेटी बार बार भाग क्यों जाती है, भाग क्यों जाती है। वो बेटा इस बार तो हमें भी नहीं पता चला। घर है या रेलवे प्लेटफॉर्म जो भीड़ में खो गई। 2 कमरे का घर है, उसमें भी आप उसे संभाल नहीं पा रहे हो। अरे बेटा हम भी बहुत परेशान हैं। कल रात को तो सब सही था, सुबह देखा तो लड़की गायब। अरे छलावा हमें चूमता जा रहा है बार बार, इसका मतलब ये थोड़ी आपकी लड़की बार बार भागती जाएगी। क्या बोले बेटा, कौन चूम रहा है। चूम नहीं, घूम घूम। शादी न होने के कारण मेरा दिमाग घूमा जा रहा है। आप लोग रोक नहीं सकते क्या उसे। रस्सी से बांध दो, चैन से बांध दो, कुछ तो करो। अरे बेटा लड़की है, बकरी थोड़ी है जो बांध दे। पर आपकी बेटी भाग तो बकरी से भी तेज रही है। ससुर जी एक बात बताऊं, आपकी बेटी 3 बार भाग चुकी है और एक मैं हूँ जो इतना बड़ा दिल लिए बैठा हूँ। ना दहेज मांगी, ना बुलेट मांगी, ना फ्रिज मांगा, ना वॉशिंग मशीन मांगी। उल्टा आपके भी डीजे वाले और टेंट वाले और हलवाई वाले का भी एडवांस मैंने दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करा पा रहे हो। ससुर जी प्लीज इस बार फेविकॉल से चिपका के रखना, लड़की भागनी नहीं चाहिए। मेरा दिमाग घुमा जा रहा है। तुम टेंशन मत लो बेटा, हम ढूंढ के ले आएंगे बहुत जल्दी। हे भगवान, छलावे और इस बाप बेटी के चक्कर में कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। अरे आओ आओ कल्लू भाई आओ, बैठो। कैसे हो। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। यार भाई एक बात बोलूं, आज दिल दुखी भी है और खुश भी। क्यों, क्या हो गया। खुशी तो इस बात की है कि इतने दिनों बाद भूरा मास्टर जी की सेटिंग हो गई, पर दुख इस बात का है कि टिल्लू की शादी होते होते रह जा रही। हाँ ये तो है। मास्टर जी कहाँ रह गए, उन्हें भी तो बोला था आने के लिए। हाँ अंडा करी तो वही बनाने वाले हैं आज। बिना अंडों वाली, उस दिन तो पागल ही बना दिया था बिना अंडों वाली अंडा करी खिला के। अरे नहीं नहीं आज तो अंडे हैं हमारे पास। अरे कौन हो भाई। क्या बात है भूरा मास्टर, नोकिया 1100 से सीधा आईफोन प्रो मैक्स। क्या बात है भूरा भाई, दूरदर्शन से सीधा नेटफ्लिक्स। चुप रहो कमीनो, भूरा मास्टर नहीं, आज से सिर्फ मिस्टर भूरा। हुआ छोकरा जमारे। भूरा मास्टर साहब बन गया, 40 का था 25 का बन गया। जूता चमके गूगल स्टाइल, दिन में हीरो रात में ब्राइट। कब 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 कल तक था
सिंपल समझते, आज बना है फुल स्टाइलिश ब्लास्टर। कुर्ता पजामा गया अलमारी में, अब जीन शर्ट है तैयारी में। शादी के कार्ड की बात चल रही, मास्टर जी की लाइफ पलट रही। गांव में ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, भूरा मास्टर मस्त लड़का बन गया। क्या अंदाज बदला है बुरा भाई, आपकी पर्सनल आंटी बहुत अच्छी होगी है। पर्सनल आंटी नहीं होती, वो पर्सनैलिटी होती है, इसलिए तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही है। पढ़ लिख लेते तो सही रहता। क्या ही होता है पढ़ने से, दूसरी क्लास की किताब आज 10 साल बाद उठा के देखी, हेंचो कौआ आज भी प्यासे ही बैठा। पूरा मास्टर हमें भी बाबा जी से मिला दो, लगे हाथ तो हम भी गंगा स्नान कर लेंगे। जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें क्यों जाना बाबा के पास? अरे क्या पता हमें भी बाबा की वजह से सुंदर सुशील कन्या मिल जाए। हाँ हाँ मिलवाऊंगा सबको, पहले तुमको, फिर गुल्लू को, फिर पूरे गांव को, और ऐसे ही मिलवा के सारे गांव की किस्मत बदलवा दूंगा। और इस छलावे का इंतजाम भी बाबा के ही हाथों होगा। जय हो बाबा ममोसा की। सच बोल रहे हो ना? हाँ भाई हाँ। ओहो बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी भाभी की। अभी इसी को याद कर रहा था और इसी का फोन आ गया। ओहो बड़ी देर लगा दी कॉल करने में, कहाँ थी आप? वो ना पापा आज घर पर ही थे। आप कैसे हैं? अब ठीक हो गया हूँ, आपसे बात जो हो गई है। अभी तक देखा नहीं है, मिले नहीं है, लेकिन दिल ने पहले से ही शादी के कार्ड छपवा लिए है। अरे क्या बात है जी, इतनी जल्दी फ्यूचर प्लानिंग। हाँ जी हाँ जी। सुनो ना, आज ना आपकी बहुत याद आ रही थी। आए हाय, मुझे तो जब से आपकी याद आई है जा ही नहीं रही है कमबख्त। क्या बात है, सीधा प्यार की बातें। जय बाबा ममोसा। वैसे एक बात पूछूं, आपको क्या क्या पसंद है खाने में, पहनने में? ऐसे कुछ खास नहीं, पर आप जो कहो वही खा लेंगे, जो पहनाओगे वही पहन लेंगे। मुझे ना आप बहुत पसंद हो, कसम से। ये कह के आपने मेरे दिल के साथ साथ किडनी और लीवर सब जीत लिया है। आज से भूरा मास्टर आपका और सिर्फ आपका। आप ना बहुत क्यूट हो। अच्छा सुनो ना। हाँ जी बताइए। मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है, फिर बात नहीं हो पाएगी, मैं रखती हूँ। अरे तो करा लीजिए ना। पापा का हाथ अभी थोड़ा तंग है, अभी नहीं करेंगे। अरे तो मैं करा देता हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, आपसे क्यों करना। अरे अब जो मेरा वो तुम्हारा ही तो है। पक्का? 100%। देख रहा है कल्लू, अभी शादी भी नहीं हुई है, सीधा जॉइंट अकाउंट खोलने की बात कर रहे हैं मास्टर जी। तो ठीक है, जैसे आप सही समझे, 3 महीने वाला रिचार्ज करा दो। हैं? ठीक है। ताकि आपसे रोज ढेर सारी बातें करती रहूं। थैंक यू। अच्छा अब फोन रखती हूँ, पापा आ रहे हैं। आई लव यू। आई लव यू टू। भाई ये तो शादी से पहले ही खर्चा शुरू हो गया, आपका तो पहले से ही दम निकला पड़ा है, कैसे करोगे? यार अकाउंट में सिर्फ 200 ही रुपए पड़े आज, लेकिन प्यार में बजट नहीं देखा जाता। चल कल्लू तू करा दे आज। चेहरे पे खुशी आंखों में गम है, क्या आपको भी लगता है जो 2 GB फ्री है वो एक दिन के लिए कम है? रील देख देख के मेरा डेटा खत्म हो गया। कभी कभी रील देखने वालों को देख के लगता है साला नेट फ्री है या रील देखने वाले ही फ्री है। चल गुल्लू तू ही करा दे आज। लो आ गया QR कोड फोन रिचार्ज कराने के लिए। भाई ये तो 1200 का प्लान है। अरे क्या बात कर रहा है यार, अब क्या करे? बड़ी मुश्किल से लड़की मिली है, उसे अगर भनक लग गई ना कि लाले पड़े हुए हैं तो रिश्ता टूट जाएगा। तू करा दे रिचार्ज, बाकी बाद में देखते हैं। पक्का कर दूं ना? पूरा मास्टर अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, देखी जाएगी। करो तुम रिचार्ज। कैसा प्यार है, लड़की को अभी तक देखा भी नहीं है। चलो ठीक है करता हूँ। लो हो गया। रात की खामोशी में, चांद की रोशनी में, भूरा खोया है बस तेरी ही यादों की नरमी में। आंखें बंद करे तो चेहरा तेरा ही दिखे रमकली, तेरा नाम लेते ही दिल धीरे से धड़के। हवा भी गाती है तेरा ही अफसाना, सपनों में आती है तू
जागूं तो सिर्फ तेरा एहसास है। रमकली मेरी रातों की तू रोशनी, मेरी धड़कन में बसी तेरी ही है बंदगी। एक गांव में मैं जब तक डेरा जमाता हूँ यार, जब तक हर कुआरे को ना बना लूं मैं अपना शिकार, जब तक हर कुआरा मेरी पप्पी का शिकार नहीं होता, तब तक मेरा इस गांव से आगे बढ़ने का विचार नहीं होता। गांव के हर लौंडे की पप्पी लेके ही मेरा सफर शुरू होता है। फिर अगले गांवों की तरह रातों में मेरा डेरा होता है।